श्रीमद् भगवत गीता का मतलब भगवान ने अपना वर्णन, देखो जितनी कथाएं हैं उसमें भगवान का वर्णन भगत करता है, अपने अंदाज से करता है, अपनी अकल से करता है, अपने अनुसार जितना जिसको जाना। जैसे मेरे विषय में तमाम लोग बताते हैं, मेरे विषय में कुछ कहते हैं बहुत आश्रम हैं, ऐसे वैसे मत समझना। एक जगह पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, बहुत दिन की बात है, तो हमारे एक जीवन स्वामी थे, अब उनका शरीर नहीं रहा है, इतने आश्रम है, इतनी जमीन है, जिससे पुलिस वाले पे प्रभाव पड़ जाए, नहीं समझ। हाँ, ये भी एक कथा ही है। हाँ, अब एक ने ऐसे जैसे आजकल, पहले कहते थे, कई लोगों ने कह दिया जाने कौन कौन जाति के लोग बाबा बने फिरते हैं, एक समय ये भी था। तो जब कोई कहेगा जाने देखो, जाने कहाँ पैदा हुए, कौन सी जाति के लोग बाबा बने फिरते हैं, उस समय जातिवाद ज्यादा था। तो एक संत हमारा सफाई देंगे, ऐसा मत समझना पंडित हैं ये भी मेरा परिचय है, पंडित आए, हाँ तुम इनको ऐसे ही मत समझो फला इधर उधर के आए, जिससे तुम्हें लगे हाँ अच्छे मान। हाँ, फिर दूसरा है, हाँ स्वामी जी बड़े नियम हैं, त्यागी हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाते, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पूजा करते हैं, ये भी मेरा परिचय है, ये भी परिचय है, ये भी तुम्हारे काम का है। लेकिन अच्छा, मैं सुबह उठता हूं, बाकी मैं सोया ही रहता हूं, मैं कौन हूं? सुबह जगता हूं, बाकी सोया रहता हूं। राम सुबह उठे 4 बजे, उसके पहले सोए थे। राम तो है जो कभी नहीं सोते, कभी नहीं जगते, लेकिन ये जगना सोना ये लीला मात्र है, माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम व्यवहार में दशरथ के लड़के हैं, व्यवहार में शाम को सोते हैं, सुबह 4 बजे जल्दी वो बोलते हैं, उसके पहले उठ जाते हैं, इतने कर्तव्य परायण हैं। लेकिन ये भी राम नहीं है। राम तो वो हैं जो कभी पैदा नहीं हुए, कभी नहीं मरते, सीमित नहीं है, असीम है। और राम दशरथ के लड़के नहीं, ये दुनिया में किसी के लड़के नहीं, बल्कि राम तो है जिससे सारी दुनिया पैदा होती है। राम से ऐसे हैं राम, ऐसे हैं कृष्ण। और ऐसे ही तुम हो, ये समझने के लिए राम को गुरु बनाओ, भगवान मानो, कि तुम भी समझ जाओ हम कोई आदमी नहीं है, हम कोई औरत नहीं है, हम इतने वर्ष के नहीं हैं, हम सुबह उठ जाने वाले धर्मात्मा ही नहीं हैं। सुबह उठने का मतलब धर्मात्मा हो, धर्म के नियमों को पालते हो, पर इतना ही नहीं हो, नहीं तो धर्मात्मा तो हो पर परमात्मा नहीं हो। फिर तुम परमात्मा भी हो, लेकिन बिना समझे जल्दबाजी मत करना कि हम परमात्मा हैं, कल से प्रवचन में ही नहीं जाना, क्या जरूरत है। हाँ, ये परमात्मा हो समझने के लिए सारे जीवन कथा सुनो, तब भी शायद पल्ले पड़े या तब भी ना पड़े, कोई खेल नहीं है। पर यदि सचमुच तुम परमात्मा हो, ये जान गए हो, तो अब क्या करना बाकी है? फिर मुक्ति के लिए क्या करोगे? यानी ये तो हम जान गए कि ब्रह्म है, फिर अब क्या करें मोक्ष के लिए? मैंने कहा बेड़ा गर्क कर। तुम ब्रह्म हो और मुक्ति के लिए, तुम अविनाशी हो और मरने से बचने का उपाय। इसलिए जाने बिना ही जान लेने का विश्वास कर लेते हो। बहुत बड़ा धोखा है बिना जाने जान गया हूं ये मान बैठना। जिंदगी लगाओ, और यदि जान गए हो तो अगला कदम है, जब से नींद खुल जाए तब से तुम कौन हो, उठते ही देखो इधर सोए, नींद खुली, नींद खुलते हम सोए ही नहीं, हम आत्मा है। हाँ, जागते ही निर्णय करो, क्योंकि निर्णय इसी को करना है जो जगता सोता है। घड़े को ही निर्णय करना है, चूंकि ये मर रहा है, इसी को निर्णय करना है। नींद खुली, घड़ा दिखाई पड़ा, तुरंत देखो हम मिट्टी। नींद खुलते ही, हाँ, जब से नींद खुल जाए, जब तक नींद ना आ जाए तुम आदमी मत होना,
तुम धर्मात्मा मन होना, तुम साधु मत होना, तुम गृहस्थ मत मानना, जो हो वही याद करना तुम कौन हो। जब काम करना हो तब पत्नी बनो, तब पति बनो, देश के नागरिक बनो, हिंदू बनो, काम करो। पर जब भी विचार तो करो तुम हो कौन। घड़ा बनो, पानी भरो, काम आओ, ओखली के भीतर चोट के बाहर। ओखली के भीतर चोट के बाहर कहावत है बड़ी मजेदार। तो घड़े रहो, काम करो, पानी भरो, दूसरे का सहयोग दो, सेवा करो, काम आ जाओ। जहां मौत, जहां दुख आने वाला हो, मेरा तेरा आने वाला हो, ये मेरी है मेरा है, तहां तुम घड़ा ही नहीं हो, मिट्टी हो। किससे, किसको रहूं, क्या करूं, क्या न करूं, कब तक रहूं, कब तक न रहूं, मैं तो सदा रहने वाला हूं। तो दुखों से, जगत के बंधन से छूटने के लिए ब्रह्म ज्ञान है, और धर्मात्मा बन करके देश में रहना ये दूसरा नंबर है। और तुम देह बनकर देश के, समाज के, परिवार के दायित्वों को पूरा करो। जैसे भगवान राम शरीर हैं, इसलिए पुत्र हैं और पिता का सम्मान करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। अंतःकरण है, इसलिए समय पे जगते, समय पे सोते हैं। वो देह का काम नहीं है, अंतःकरण का है। और ये भी जानते हैं मैं कौन हूं, इसलिए कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप बिल्कुल पूर्ण निश्चिंत होने के लिए ब्रह्म ध्यान करो, ब्रह्म ध्यान करो। और समाज में यशस्वी होने के लिए धार्मिक जीवन जियो। जानवरों जैसा जीवन नहीं, हम किसी की मानते नहीं, हमें क्या लेना देना, बाप से क्या, माता से क्या, बहन से क्या, बेटी से क्या, देश से, देश जाए भाड़ में। कई पत्रकार तो हमसे भी पूछते हैं कि आपको क्या लेना देश से, राजनीति से, आप तो ब्रह्म की चर्चा करो। राम को भी समझाने पहुंच सकते हैं लोग, और रावण के लोग ही जा सकते थे, इस पचड़े में ना पड़ो, तुम तो सबको बराबर समझो और ब्रह्म बने रहो, और हमको जो कुछ करना है करने दो, काहे दखल देते हो। सारे राक्षसों के सुझाव पहुंचते हैं। ऐसे इस देश के बेईमान लोग जो न धर्म को जाने, न देशभक्त हैं, सिर्फ अपनी विलासिता में फंसे हैं, वो चाहते हैं साधु भी देश की बात न करें, राजनीति की बात न करें। तो मैं उन पर व्यंग करता हूं कि तुम्हारा पति यदि शराब पीता हो तो साधु इस पचड़े में पड़े कि उन्हें समझावे, किसी तरह शराब छूट जाए। तुम्हारा भाई यदि बहक रहा है, घर में लड़ता है, तो आप चाहते हो कि संत महात्मा कोई जादू टोना मंत्र कर दें कि हमारा लड़का ठीक से रहने लग जाए। और देश के बेईमान नेता यदि लुटेरे हो जाएं तो उनके विषय में न कहो, क्योंकि ये राजनीति का मामला है। जबकि हम लोग ये भी कहते हैं कि एक लड़का बर्बाद होता हम ना बोलते तो कोई बात नहीं, पीता है पीने दो, गलत है गलत रहने दो। पर यदि ये मिनिस्टर होने जा रहा हो तो मैं पहला व्यक्ति हूं को कहूंगा इस नालायक को मिनिस्टर ना बनाओ, नहीं देश ही बर्बाद कर देगा। पति खराब हो तो चलो एक घर खराब हो, एक भैया खराब है तो तुम्हारा मामला पर्सनल है, पर देश का नेता खराब हो तो ये राष्ट्रीय मामला है। इसलिए वहां तो साधु को बोलना ही चाहिए। राम व्यक्तिगत अच्छे होते तो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत कोई भाई बुरा होता तो कोई बात नहीं, पर यदि गद्दी सौंपनी होगी राम की तो अपन देखेंगे कि इस लायक हैं कि नहीं। तुम लोग कहते हो साधु को देश और राजनीति पे बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा इससे ज्यादा बेईमानी की राजनीति कोई और नहीं है कि बाबाओं को यह समझा दें कि हमको इस विषय में तुम बोलो ही मत, हमको नंगा नाच करने दो। कभी समझो तो कहां इन दोनों बातों की गहराई पर जाओ कि हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति के नाते क्या हैं, हम अंतःकरण हैं, इसके नाते हम धर्मात्मा हैं, ध्यान वाले हैं, साधना वाले हैं, सुमिरन वाले हैं, कि भगवान को भूले हुए एक जानवर की तरह जी रहे।
क्योंकि स्मरण का काम हम मन बुद्धि से करेंगे, देह से नहीं करेंगे। देह से कुछ कर्म होते हैं, देह का जवानी बुढ़ापा है, खाना पीना है, लेकिन मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या क्या मेरे दायित्व हैं, ये तो हम मन बुद्धि से ही सोचेंगे। और इस सोचने का काम मनुष्य के अंदर है। तो आप इस आत्मा की वास्तविकता को जानने की कोशिश करो। कठिनाई क्या है? पहली, यदि आप 24 घंटे जागे रहते तो देह के अलावा तुम कुछ हो ये नहीं समझ पाते, पर सो जाते हो, जग जाते हो, इसलिए समझ में आया कि इस देह से मेरा रिश्ता तब होता है जब जगता हूं। सोता हूं तो नहीं होता, इसका मतलब देह में नहीं हूं। जैसे जग करके पत्नी मिल गई, सोने पे नहीं। यदि पत्नी तुम ही होते तो तुम्हारे साथ 24 घंटे होती। इसका मतलब पत्नी एक अलग अस्तित्व है। यदि हम और देह एक ही होते तो जब तक देह होता तब तक हम वैसे ही होते, लेकिन देह बना रहा, हम सोते रहे। बचपन में भी देह था, जवानी में भी देह था, बुढ़ापे में देह था, ये बदलता रहा। यदि तुम सोए ही ना होते इस बीच तो तुम बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से अपने को अलग नहीं कर पाते। पर मैंने देखा कि मैं सोता रहा, जगता रहा, जग के देह में आता रहा, बचपन में भी देह में आता रहा, देह को भुलाता रहा, जवानी में भी देह में आता रहा, देह छोड़ता रहा, बुढ़ापे में भी अभी भी वही आदत है, देह में आता हूं, देह छोड़ देता हूं, जगत को देखने लगता हूं, जगत से अलग हो जाता हूं। ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हम सबको प्राप्त हैं। तुमको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ना होती तो हम तुमको ज्ञान नहीं दे सकते थे। ज्ञान देने के लायक भी उसी परमात्मा के विधान ने बनाया है। 3 अवस्था शरीर की तुम्हें दी, शरीर छूटने की व्यवस्था भी उसी की है, और जगने सोने की, सपनों की व्यवस्था भी उसकी ओर से है। और इस जागृत में तुम अपने साक्षीपन को जान सकते। सुषुप्ति में तुम नहीं सोच सकते कि जगत भी था, उस समय नहीं था। हाँ, जगत सुषुप्ति में भान नहीं था, पर इस बात का निर्णय भी जाग के ही करते हैं कि सुषुप्ति में जगत का भान नहीं था, स्वप्न जो देखा वो झूठे निकले, ये भी समझा। और ये जागृत में भी सोच सकते हो, आज नहीं कल ये भी शरीर नहीं रहेगा। सब कुछ सोचने की जगह मानव देह और जागृत अवस्था है। इन 2 के बिना तुम न सृष्टि का विचार कर सकते हो ज्यादा, न अपने विषय में ज्यादा जानकारी कर सकते हो। इस जगत की अनित्यता का और आत्मा की सत्यता का विचार भी मानव देह में जागृत अवस्था में होगा। और इस समय आप इसीलिए कथा सुन रहे हो और अपन सुना पा रहे हैं। पर सुनना उसको है, सुनाने वाले और सुनने वाले जिस स्तर पर हैं, इतना ही नहीं सुनना, सुनना उसकी है जहां ये भी नहीं रहते, तुम भी नहीं रहते। वहां की कथा सुननी है जहां हमारा देह नहीं रहेगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, जहां तुम हमेशा जागे नहीं रह सकते, मैं जागा नहीं रह सकता। हमारे तुम्हारे साथ व्यवहारिक समानता है, व्यवहारिक समानता है, और पारमार्थिक तो समानता क्या एक ही है, वहां समानता भी कुछ नहीं, एक ही है। परंतु इस निर्णय की जरूरत किसी को अभी है, किसी को नहीं है, बस इतना ही फर्क है। जिनको इसकी जरूरत है वो इसी जन्म में समझकर निर्द्वंद हो जाएंगे। उनको अगले जन्म की चिंता नहीं करनी, और उनको ये भी जरूरत नहीं कि मैं मर जाऊं तो तुम प्रार्थना करना मेरी मुक्ति के लिए, दिन तेरा ही करना, हाँ, हमारे तरने के लिए। वो अपना कर्तव्य निभाएं, ये उनका काम है। मेरे देह के न रहने पर कोई अपना दायित्व निभाता है, निभाए, ये उसकी श्रद्धा का विषय है। पर कबीर साहब ये नहीं कहेंगे कि जब मेरा देह छूट जाए तो मेरे कल्याण के लिए कुछ करवा देना, मेरे कल्याण की कोई और व्यवस्था करे। इससे ज्यादा अज्ञान और अविद्या क्या होगी।